हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट ऑपरेशन, जिसका कि ये 6th पार्ट है, जिसमें कि हम लोग फिल्ट्रेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप चैप्टर 4 के सिलेबस को देखेंगे, जिसमें आपको साइज रिडक्शन पढ़ना था, मैंने पढ़ा दिया है। साइज सेपरेशन पढ़ना था, मैंने पढ़ा दिया है। मिक्सिंग पढ़ना था, उसको भी पढ़ा दिया है। जिसमें कि आपका हैमर मिल, बॉल मिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, प्रॉपर एग्जाम में सवाल आते हैं। ये चैप्टर 4 में जितने भी मशीन के बारे में पढ़ना है, वो सारे मशीन का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, डायग्राम जो है ना, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई ना कोई एक या दो आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आएंगे। साइज सेपरेशन में भी पाउडर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके थे, साइक्लोन सेपरेटर पढ़ चुके थे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा फार्मास्यूटिक्स का जो फोल्डर वगैरह है ना, उसमें भी जाके देखिएगा, तो वहाँ पर आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें साइज सेपरेशन, फिर मिक्सिंग में डबल कोन ब्लेंडर, टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्जन मिक्सर, होमोजेनाइजर, ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक है फिल्ट्रेशन, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। फिल्ट्रेशन, थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के सिद्धांत, मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। उसी चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ, फिल्ट्रेशन क्या है, फिर थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के क्या कुछ सिद्धांत हैं, एंड जो थ्योरीज हैं, समझ रहे हैं ना, और मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पढ़ना है। देखो, फिल्ट्रेशन पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, कितने बच्चों ने घर पर चाय बनाया है? मोस्टली स्टूडेंट होंगे जो कि आपने घर पर चाय बनाए होंगे, और चाय बनाने के बाद चाय को छाने भी जरूर होंगे। तो वो जो चाय को छानने की प्रक्रिया है ना, एक्चुअली जो आप चाय छानते हैं, तो फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन वर्ड भले ही आपको अभी डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन है कुछ अलग नहीं, वही छानना वाला प्रक्रिया है ना। छानना वाली प्रक्रिया जो होती है ना, उसी को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जो छानते हैं उसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका उपयोग क्या है सर? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो अरे भैया, कुछ भी बनाएंगे तो अगर उसमें कुछ भी सॉलिड सब्सटेंस वगैरह रह गया तो उसको छानेंगे कि नहीं छानेंगे? फिल्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। कैसे है सब कुछ समझेंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। देखो, फिल्ट्रेशन है ना, अब पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन क्या है। ओके, तो हम लोग आगे और भी अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है, देखो मैंने क्या बोला, अगर आपने चाय बनाया होगा तो फिल्ट्रेशन आप अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि जब चाय बनाते हैं तो आप चाय को छानते हैं, तो वही छानना का प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन का हिंदी भी होता है छानना, ठीक। तो चाय जब आप बनाते हैं, चाय में क्या क्या डालते हैं? चीनी, चायपत्ती, दूध और क्या, पानी भी डालते होंगे, और थोड़ा बहुत इलायची, लौंग, अदरक भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद उसको बॉईल करते हैं, खौलाते हैं बढ़िया से, कलर आ जाता है पूरे अच्छे तरीके से, तो उसके बाद हम लोग बंद करते हैं, एंड उसके बाद उसमें छानते हैं। तो जो चीनी वाला पार्ट है वो तो पानी में पूरी तरीके से, पानी और दूध में सोल्यूबल हो गया, गल गया। लेकिन जो चायपत्ती वाला पार्ट है और जो अदरक इलायची डाले हैं, वो कहीं ना कहीं सॉलिड पार्ट है, जो कि अभी भी चाय में प्रेजेंट है और सॉलिड रूप में ही प्रेजेंट है। अगर पूरी तरीके से घुल जाता तब तो कॉफ़ी को कभी छानने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन यहाँ छानना पड़ता है। तो जो चाय है, एक्चुअली बनी हुई चाय, ठीक है, ये एक लिक्विड सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। लिक्विड सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। क्या होता है सर लिक्विड सस्पेंशन? तो मैंने क्या बताया, सस्पेंशन मतलब क्या होता है। मान लिया पानी में अगर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड मास मिलाते हैं, जैसे कि इनसॉल्युबल मतलब क्या हुआ, अघुलनशील, जैसे बालू, मिट्टी है ना, जो घुलनशील नहीं है। जैसे पानी में अगर चीनी डालेंगे तो घुलनशील है, तो वो सस्पेंशन नहीं बनाएगा। सस्पेंशन में क्या है, पानी में कुछ अघुलनशील डालेंगे जो घुलेगा नहीं, उसी में सस्पेंड कर जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। और चूंकि लिक्विड में डाल रहे थे, लिक्विड सस्पेंशन। तो चाय में भी जस्ट वैसा ही है, चाय, दूध, ये सब क्या है, लिक्विड है, और उसमें जो चायपत्ती है, इलायची है, अदरक है, वो सब सॉलिड पार्ट है, जिसको हमें सेपरेट करना है ना। तो वही है लिक्विड सस्पेंशन। तो जब लिक्विड सस्पेंशन में, है ना, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड सस्पेंशन यानी जो चाय है, चाय में से जब हम उसका सॉलिड वाला पार्ट अलग करते हैं और लिक्विड वाला पार्ट अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। वही चीज़ें लिखा हुआ है, देखो, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ फ्लूइड। समझ रहे हो? जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड में से जो सॉलिड, जैसे चाय है आपका फ्लूइड है, ठीक है, उसमें से जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको बाहर करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या बोल रहा है,
इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, है ना, सेपरेशन यानी अलग करना, किसको, सॉलिड को, किससे, फ्लूइड से, कैसे, बाय पासिंग द सेम थ्रू अ पोरस मीडियम, पोरस मतलब छिद्र युक्त, जैसे आप छननी है, ये एक पोरस मीडियम हो गया, है ना, अगर आप पोरस मीडियम नहीं होगा तो कैसे छानोगे, अगर मैं स्टील से छानने बोलूंगा तो आप थोड़ी छान पाएंगे, उसमें छेद होना चाहिए ताकि जो सॉलिड वाला पार्ट है वो ऊपर अटक जाए, तो वही बोल रहा है कि हम उसको पोरस मीडियम से पास कराते हैं, जो कि क्या करता है, दैट रिटेन्स द सॉलिड, है ना, जो कि सॉलिड को रिटेन कर लेता है, यानी कि सॉलिड को अपने ऊपर रख लेता है, एंड अलाउज द फ्लूइड टू पास थ्रू, जिससे कि फ्लूइड नीचे पास करता है, तो यही प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिल्ट्रेशन क्या है, क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड से सॉलिड को अलग करने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाती है। एंड कैसे करेंगे, तो बाय पासिंग द सेम थ्रू पोरस मीडियम, हम उसे छिद्र युक्त माध्यम यानी कि पोरस मीडियम के द्वारा पास कराएंगे, एंड वो छिद्र युक्त माध्यम यानी पोरस मीडियम जो आप छकनी कह सकते हैं उसको, जो फिल्टर मीडियम है वो सॉलिड को रिटेन कर लेगा, ऊपर की ओर चयपत्ती को रख लेता है ना, हाँ, और फ्लूइड को अलाउ करेगा नीचे की ओर आने के लिए, यस, एंड इस प्रोसेस को अलगाव करने यानी कि फ्लूइड से सॉलिड को अलग करने की विधि ही फिल्ट्रेशन कहलाती है ना। अब इसमें आपके कुछ टर्म्स यूज होते हैं, है ना, कभी भी फिल्ट्रेशन के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगी, फिल्ट्रेशन क्या है, तो आपको फिल्ट्रेशन के डेफिनेशंस लिखने इसी तरीके से, क्या लिखना है मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, है ना, फ्लूइड से सॉलिड को अलग करने की प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब कैसे करेंगे, तो पासिंग द सेम यानी उसी फ्लूइड को हम लोग पोरस मीडियम से पास कराते हैं, और वो पोरस मीडियम कहीं ना कहीं सॉलिड को रिटेन कर लेता है और फ्लूइड को पास करने के लिए अलाउ करता है, जिससे कि वो फ्लूइड अलग हो जाता है, सॉलिड अलग हो जाता है। अब कुछ कुछ टर्म्स यूज होते हैं फिल्ट्रेशन में, जैसे आप फिल्ट्रेशन का इमेज बनाने के लिए बोलेगा तो क्या ये वाला इमेज बनाओगे, नहीं, इमेज ये वाला नहीं, ये वाला बनाना है, इस तरीके का इमेज बनाना है ना, बहुत सिंपल सा बताता हूँ कैसे, आपको मैं बता रहा हूँ स्लरी क्या होता है। देखो स्लरी क्या होता है, सबसे पहले वर्ड यूज होता है स्लरी, स्लरी का मतलब होता है सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, यानी कि जो आपका चाय है जिसमें चयपत्ती मिला हुआ है वही आपका सस्पेंशन कहलाएगा, मैंने बताया क्योंकि उसमें सॉलिड जो है पार्टिकल घुला नहीं है, इनसॉल्युबल है, ठीक, और वही चीज़ है स्लरी, यानी कि स्लरी अगर कोई कहेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो उसमें घुला हुआ सॉरी जो बना हुआ चाय है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है ना, जो कि अभी फिल्टर नहीं किया गया है, वो आपका स्लरी कहलाएगा। जबकि फिल्टर मीडियम जो पोरस मीडियम है यानी छिद्रयुक्त माध्यम जो कि सॉलिड को रिटेन कर ले, जैसे चाय छकनी, यहाँ पर जो कतली में चाय बना हुआ है सस्पेन में वो आपका स्लरी हो गया, और ये जो चाय छकनी है ये आपका फिल्टर मीडियम हो गया, जो पोरस मीडियम हो गया जो कि सॉलिड को रिटेन कर रहा है। फिर पूछेगा फिल्टर केक क्या है, फिल्टर केक मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये चाय छकनी है, ठीक है, चाय छकनी के ऊपर जब चाय डालते हो तो देखिएगा धीरे 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 इसके ऊपर सॉलिड एक्यूमुलेट होते 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 एक पहाड़ बन जाता है, अरे बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है, हाँ, चाय छांकने के दौरान यहाँ पर आप अक्सर देखिएगा यहाँ पर चायपत्ती जम जाएगा, है ना, और जैसे जमता है तो हम लोग ठोकते हैं ताकि तेजी से हो, क्योंकि फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाता है ना, क्योंकि क्या हुआ, जो फिल्टर सॉलिड एक्यूमुलेट हो गया, तो वो जो सॉलिड एक्यूमुलेट होता है फिल्टर मीडियम के ऊपर उसी को फिल्टर केक कहते हैं। तो एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर, यानी कि जो फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडियम के ऊपर जो भी सॉलिड एक्यूमुलेट हो गया उसको फिल्टर केक कहते हैं। एंड जो लिक्विड पास कर गया नीचे, देखो फिल्ट्रेट यानी क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, यानी कि फिल्टर के माध्यम से, फिल्टर मीडियम के माध्यम से जो क्लियर लिक्विड पास कर गया उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। समझिएगा फिल्ट्रेशन का इमेज कैसे एग्जाम में बनाना है, तो सिंपली आप एक ऐसा वेसल बना देना, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें ऊपर से फीड डाल देंगे, या फिर जो भी आप स्लरी वगैरह जो भी स्लरी डालना चाहते, देखो ऊपर में स्लरी दिखा रहा है, ये स्लरी है, बीच में आपका फिल्टर मीडियम लगा हुआ है, बीच में आपका फिल्टर मीडियम लगा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ से आपका जो फिर फिल्टर होगा ये स्लरी इससे पास करेगा और उसके बाद ये फिल्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे इमेज बनाइएगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, और यहाँ पर एक रिसीवर लगा देना है, ये ऊपर वाला पोर्शन स्लरी लिख देना है, ये वाला पोर्शन फिल्टर मीडियम को थोड़ा छेद छेद बना देना है इस तरीके से, है ना, इससे पास हो रहा है, एंड यहाँ पे जो रिसीवर में कलेक्ट हो रहा है ये आपका फिल्ट्रेट है, ठीक है, गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन के क्या कुछ एप्लीकेशन है, यानी कि यहाँ का उपयोग है। तो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, अगर किसी प्रकार का स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना है,
स्टेराइल प्रोडक्ट यानी क्या हो गया, जैसे कि मान लो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बिल्कुल भी कॉन्टामिनेशन नहीं हो, कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं हो, तो वैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए खास करके आपको फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप हेपा फिल्टर का यूज़ करते हैं। हेपा फिल्टर है ना, ये जिसको हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर भी कहते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्टर या हेपा फिल्टर का उपयोग करते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। या तो बल्क ड्रग यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग का निर्माण करना है तो वहाँ पे भी फिल्ट्रेशन उपयोग होता है। और जितने भी लिक्विड ड्रग्स बनते हैं जो लिक्विड डोजेस फॉर्म में होता है वो सब में आपका फिल्ट्रेशन का उपयोग है ना, फिल्ट्रेशन वाला फिल्ट्रेशन होता है। एंड एफ्लुएंट्स है ना, एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अगर एफ्लुएंट करना है या वेस्ट वाटर यानी कि गंदा पानी का ट्रीटमेंट करना है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी नाला का पानी को साफ करना है तो उसके लिए भी छानना का प्रक्रिया जरूरी है। तो अलग अलग जगहों पर फिल्ट्रेशन का उपयोग होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो टर्म्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन आपने देखा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के क्या कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, कह रहा है द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर फ्लोज द बेसिक रूल्स दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस। कहने का मतलब हुआ कि जो भी लिक्विड फ्लो करते हैं फिल्टर मीडियम के द्वारा कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। सबसे पहला, रेट ऑफ फ्लो मे बी एक्सप्रेस एज रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, है ना, यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें, ड्राइविंग फोर्स मतलब कितने तेजी से ऊपर से आप गिरा रहे हो। ये देखो ऊपर से कितने तेजी से इसमें डाल रहे हैं चाय, जैसे ये चचकनी है तो ऊपर से तेजी से कितने तेजी से आ रहा है, गिर रहा है, वो ड्राइविंग फोर्स है। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध। तो जैसे जैसे सॉलिड मास यहाँ जमा होगा, फिल्टर केक जमा होगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिस वजह से हमको ठोकना पड़ता है ना, तो उसकी फिल्ट्रेशन का रेट घटता है। तो वही बोल रहा है कि जो आपका रेट होता है वो ड्राइविंग कितना है, यानी कितने जोर से आप वहाँ से ऊपर से गिरा रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस क्या ऑफर कर रहा है आपका चन्नी, इसको हम लोग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कहेंगे, है ना। यानी कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो किस यूनिट में, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी डी वी बटे डी टी, यानी कि रेट को डी वी बटे डी टी यानी वॉल्यूम पर कितना वॉल्यूम फिल्ट्रेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो डी वी बटे डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो ड्राइविंग फोर्स आप देख रहे हैं, है ना, जो मैंने बताया ड्राइविंग फोर्स, तो प्रेशर अप स्ट्रीम बटे प्रेशर माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, जैसे आप समझो ये चायपत्ती है, चचकनी है, ऊपर से आप गिरा रहे हो तो ऊपर से जो आ रहा है वो प्रेशर अप स्ट्रीम हो गया, एंड नीचे जो गिर रहा है प्रेशर डाउन स्ट्रीम, किस प्रेशर से नीचे गिर रहा है, किस प्रेशर से ऊपर आ रहा है, तो इस दोनों को माइनस करने के बाद आपका ड्राइविंग फोर्स ओवरऑल आपका निकलता है। ठीक है, चलो अब रेजिस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि जो छन्नी के ऊपर जो प्रतिरोध होता है वो हर समय कांस्टेंट नहीं होता, बराबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे फिल्ट्रेशन आप करते जाओगे इसके ऊपर फिल्टर केक जमता जाएगा, सॉलिड पार्टिकल जमता जाएगा, और जैसे जैसे सॉलिड पार्टिकल होंगे फिल्ट्रेशन का रेट घटता जाएगा। कारण क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। तो ये बोल रहा है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, इट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीजेज इन डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडियम, यानी कि ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आपके फिल्टर मीडियम के ऊपर सॉलिड डिपॉजिट होता जाएगा, है ना। यानी इंक्रीजेज इन द इंक्रीजिंग, क्या कह रहा है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द डिपोजिशन, है ना, ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम, यानी फिल्टर मीडियम यानी छन्नी के ऊपर जैसे जैसे सॉलिड जमा होते जाएगा, यानी फिल्टर केक जमा होते जाएगा, फिल्टर मीडियम के ऊपर उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा लगेगा। देयरफॉर फिल्ट्रेशन इज नॉट स्टेडी प्रोसेस, स्टेडी प्रोसेस यानी एक समान प्रक्रिया नहीं है, हर समय एक जैसा फिल्ट्रेशन नहीं होता है, स्टार्टिंग में तेजी से होता है फिर लास्ट में धीरे धीरे हो जाता है। कारण क्योंकि आपका वहाँ पर फिल्टर केक जम जाता है, सॉलिड जम जाता है, जिससे कि फिल्ट्रेशन के रेट को कम करता है ना। कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो विल ग्रेटेस्ट एट बिगिनिंग, यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो यानी फिल्ट्रेशन का जो रेट है सबसे ज़्यादा कब होता है, स्टार्टिंग में। कारण क्योंकि कोई भी फिल्टर केक नहीं होता है तो बहुत तेज़ी से फिल्टर होता है। तो ये बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट एट बिगिनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के शुरुआत में सबसे तेज होता है, सिंस द रेजिस्टेंस इज मिनिमम, चूंकि उस समय रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, चूंकि उस समय रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। बहुत बढ़िया। आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ फिल्टर केक, फिल्टर केक के बनने के बाद, क्या बोल रहा है, फिल्टर केक के बनने के बाद इट्स सरफेस एक्ट एज अ फिल्टर मीडियम, यानी फिल्टर केक यानी क्या हुआ, जो छन्नी के ऊपर जो सॉलिड जमा होने लग जाते हैं वो फिल्टर केक भी कहीं ना कहीं फिर फिल्टर मीडियम के जैसा काम करने लग जाता है। एक तो छन्नी था जो कि रोक रहा था,
अब ये फिल्टर केक यानी जो सॉलिड है वो भी कहीं ना कहीं छान रहा है चीज़ों को, है ना, तो वही बोल रहा है वो भी फिल्टर मीडियम की तरह काम करने लगता है। एंड सॉलिड्स कंटिन्यूअसली डिपॉजिट, है ना, सॉलिड धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं जिससे कि थिकनेस बढ़ता जाता है केक का और रेट ऑफ फ्लो घटता जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसमें कि ओवरऑल सिंपली था कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। एंड ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम। एंड रेट ऑफ जो फिल्ट्रेशन है इसको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी dB बटे dt से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंट कांस्टेंट नहीं होते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, यानी रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, है ना। ये आप जैसे जैसे सॉलिड वहाँ पर डिपॉजिट होगा, है ना, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और फिल्ट्रेशन का रेट घटता जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यही चीज़ें हैं। अब कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आपको थ्योरीज में पढ़ने हैं। एंड इस इक्वेशन को समझना नहीं है, सीधा याद करना है। कहने का मतलब हुआ पॉलिज इक्वेशन के तहत ये जो v है ये आपका रेट ऑफ फ्लो को दिखाता है, ये v जो है रेट ऑफ फ्लो को दिखाता है। यानी जो पॉलिज इक्वेशन है इसको पॉलिज इक्वेशन कहते हैं, कई लोग इसको पॉइसविलीज इक्वेशन कहते हैं, लेकिन नहीं, एस ई जो है यहाँ पर साइलेंट होता है। तो पॉलिज इक्वेशन जो है ये कंसिडर्ड दैट फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरी जो पतली पाइप होती है उसके अंदर कैसे पाइप के अंदर बहता है फ्लूइड, वैसे जस्ट वैसा ही प्रोसेस है पॉलिज इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहना है। तो सिंपली एक इक्वेशन याद रखना, अगर थ्योरीज लिखने आ गया एग्जाम में 5 नंबर में तो आप इक्वेशन जरूर लिखेंगे तीनों। पॉलिज इक्वेशन यानी भी जो है यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो को दिखा रहा है, जो कि पाई डेल्टा पी आर पावर 4 बटे 8L ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, भी इक्वल टू पाई डेल्टा पी, इसको डेल्टा पी कहते हैं, आर टू द पावर 4 बटे 8L ईटा। अब इस फॉर्मूला को आपको प्रैक्टिस नहीं करना, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं, आपको बस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है। भी इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 बटे 8L ईटा, इसको एन नहीं इसको ईटा पढ़ते हैं। यहाँ भी रेट ऑफ फ्लो है, डेल्टा पी जो है ना प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस द फिल्टर, है ना, जिसको कि पास्कल में हम लोग दिखाते हैं। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी इन द फिल्टर बेड, यानी कैपिलरीज जो यूज़ कर रहे हैं उसमें रेडियस आर क्या है, रेडियस को दिखाता है। जबकि एल क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, यानी कि ये छन्नी के ऊपर जो फिल्ट्रेशन है, मतलब फिल्टर केक जो जमा हुआ है कितना लंबाई तक है, फिल्टर थिकनेस, है ना। एंड एन मतलब हो गया विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, यानी कि फिल्ट्रेट की विस्कोसिटी, है ना, गाढ़ापन। एन इसको नहीं पढ़ते, इसको ईटा पढ़ते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ ईटा, है ना, ध्यान रखना। विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट इसको कहते हैं, इसको विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट कहते हैं। तो कुछ नहीं है, भी इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 बटे 8L ईटा होता है। ठीक है, डार्सीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू होता है के ए डेल्टा पी, यहाँ पर ए आ जाता है, डेल्टा पी बटे ईटा एल, है ना, के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल। यहाँ के क्या है, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है उस फिल्टर केक का, जो केक रिप्रेजेंट हुआ मतलब जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फिल्टर केक कह देते हैं। तो परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ केक, है ना। एंड ए यहाँ पर सरफेस एरिया दिखाया जा रहा है। एंड अदर टर्म्स जो भी है यहाँ पर वी मतलब रेट ऑफ फ्लो प्रीवियस इक्वेशन से ही रिलेटेड है। जैसे ये जो ईटा है ये विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल है जो लेंथ ऑफ फिल्टर केक को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है, के आपका परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है, ए सरफेस एरिया है, वी रेट ऑफ फ्लो है। इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि भी इक्वल टू के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल होता है। ठीक है, अब होता है एक कोजेनी कार्बन इक्वेशन जिसको हम लोग केसी इक्वेशन कहते हैं। केसी इक्वेशन थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल होती है, लेकिन कुछ भी नहीं है, इसको भी याद रख सकते हैं, ए बटे एन एस स्क्वायर इंटू, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा पी बटे के एल इंटू ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर, या सिग्मा स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना, क्या वो समेसन स्क्वायर, इसको सम वाला फॉर्मूला कहते हैं इसको। देखो, ए बटे एन एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी बटे के एल इंटू, है ना, ई स्क्वायर बटे 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। और ये ई का मतलब हो जाता है पोरोसिटी ऑफ केक की पोरोसिटी। एंड एस का मतलब होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, है ना। एंड के का मतलब होता है कोजेन कार्बन कांस्टेंट, कोजेनी कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यूजुअली 5 रखा जाता है वैल्यू, कम से कम 2 इक्वेशन याद रख लीजिए, पॉलीज और डार्सीज अगर लिख देंगे एग्जाम में तो काम चलेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरीज लिखने आ गए तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी पहले थोड़ा सा अब आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, ये सब पॉइंट्स आप लिखिए जिससे कि नंबर मिलते हैं अच्छे।
यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में अगर बात करें तो पार्टिकल शेप कैसा है उसका, पार्टिकल साइज, पार्टिकल पर चार्ज कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी रिजिडिटी वगैरह जो होता है ना, तो उसके आधार पर आपका कह सकते हैं फिल्ट्रेशन का रेट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। अगर लिक्विड की बात करें, जिस लिक्विड में वो सॉलिड मिला हुआ है, तो उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, और विस्कोसिटी मतलब है उसका कह सकते हो गाढ़ापन, है ना। ज़्यादा विस्कस होगा तो उसकी फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं स्लो होगी, लेकिन अगर जो कम विस्कस होगा तो उसकी फिल्ट्रेशन आसानी से हो जाएगी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन स्लरी, स्लरी मतलब क्या, जिसमें कि सब कुछ मिला हुआ, जैसे चाय में चपत्ती वगैरह मिला हुआ स्लरी हो गया, तो उसमें सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर केक स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन में अगर जो फिल्टर केक बन रहा है उसके हिसाब से आपका फिल्ट्रेशन का रेट डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर में बात करें तो सस्पेंशन का टेम्परेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलो अब कुछ सवाल हैं जो कि आपको जवाब देने हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अब मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा चैट आप लोग ध्यान से रखिएगा, है ना, सवाल का जवाब करिएगा। टेक 1 सेकेंड। चलिए चैट ऑन हो गया, अब आप इसका जवाब दीजिए, कुछ भी नहीं है, जवाब दीजिए, आंसर करिए फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स में फिल्ट्रेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स और गैसेस, यानी कि क्या ये लिक्विड और गैसेस से सॉलिड को सेपरेट करना होता है, या डिजॉल्व सॉलिड इनटू लिक्विड, क्या सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर देते हैं, या विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं, या सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फिल्ट्रेशन में हो जाएगा टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैस, लिक्विड या गैस से आप सॉलिड को सेपरेट करते हैं, वो आपका फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है, वो आपका फिल्ट्रेशन कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म फिल्टर केक रेफर्स टू इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्टर केक का मतलब क्या होता है, जवाब दीजिए। फिल्टर केक तो हम लोग क्या पढ़े हैं, देखो स्लरी मतलब क्या होता है, जो सस्पेंशन जिसको आप फिल्टर करने जा रहे हो। फिल्टर मीडियम जो पोरस मीडियम है, जैसे छननी है ना, चाहे छकनी, ठीक है। फिल्टर केक जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड है, जो सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाता है फिल्टर मीडियम के ऊपर। एंड आपका मैंने बताया था फिल्ट्रेट, जो कि हमें क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है ना। तो पहले देखो द लिक्विड दैट पोजेस थ्रू द फिल्टर, नहीं जो लिक्विड पास कर जा रहा है, पासेस थ्रू द फिल्टर, वो तो नहीं होगा, वो तो फिल्ट्रेट कहलाएगा, ये तो आपका फिल्ट्रेट कहलाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर क्या बोला, फिल्टर केक सॉलिड मटेरियल दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर, यस, जो फिल्टर मीडियम के सरफेस के ऊपर है ना एक्यूमुलेट हो जाए, उसको हम लोग फिल्टर केक कहते हैं, उसको हम लोग फिल्टर केक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या है, उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में, फिर सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पढ़ेंगे, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा क्लास करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है मेम्ब्रेन फिल्टर बताइए। तो नाम ही लिखा हुआ है मेम्ब्रेन, यानी झिल्ली युक्त संरचना, है ना, फिल्टर, है ना। ऐसी चीजें ये क्या होते हैं, दे आर थीन, पतली होती है, पोरस सीट होता है, पोरस, है ना, यानी कि जो ये सब लैब में यूज होता है, पोरस सीट यानी कि छिद्र युक्त चादर होता है एक तरीके से, ऑफ मटेरियल एबल टू सेपरेट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर व्हेन अ ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाइड। कहने का मतलब हुआ ये पतली सी एक सीट होती है जो कि वाटर से, पानी में जो भी कंटामिनेंट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उसको अलग करने का काम करता है, ये सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। कह रहा है दे आर थीन एंड पोरस, ये पतला और छिद्र युक्त सीट होता है जो कि एबल होता है सेपरेट करने के लिए, है ना, है ना, है ना, सेपरेट करने के लिए कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर, है ना, जो कंटामिनेंट्स हैं उससे
मतलब कहने का तो वाटर में जो कंटामिनेंट जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी मिला हुआ है वो सब सेपरेट कर देगा अगर आप उसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स अप्लाइड करते हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हर एक चीज़ क्लियर होगा, रिवीजन में लास्ट में कराऊंगा, है ना। एक बार सब कुछ फिर से बताऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप चैट अपना ऑफ कर लीजिए, है ना, नहीं तो आप लोग परेशान होते हो। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है ना। ये क्या होता है, पोरस शीथ होता है। ठीक है, छिद्रयुक्त शीथ होता है जो जिसमें से आपका कंटामिनेंट्स वाटर वगैरह सेपरेट हो सकता है। ठीक है, गुड। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, बनावट कैसा होता है, कह रहा है मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ थीन एंड फ्लेट मेम्ब्रेन्स ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव। जो प्लांट का सेल वाल होता है ना, सेलुलोज, तो उसी सेलुलोज डेरिवेटिव से बना हुआ थीन पतला पतला शीथ होता है। ये देखो ऐसा कुछ शीथ होता है। सच एज सेलुलोज एसीटेट, जैसे सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उससे बना होता है। दीज फिल्ट्रेट आर ब्रिटल, ये जो फिल्टर्स हैं ये थोड़ा ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर, आसानी से ऐसे तोड़ोगे टूट जाएगा। ठीक है, वेन इन ड्राई कंडीशन, यानी जब ये सूखा होता है तो वो बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है ना। एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड, और इसको आप इनडिफिनिट पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हो, यानी कि खराब नहीं होता, लंबे समय तक आप इसको रख सकते हो। एंड फिल्टर्स आर बिटवीन 50 एंड 150 माइक्रोमीटर थिक, माइक्रो थिक, यानी कि 50 से लगभग 150 माइक्रो थिक का होता है। मतलब कितना पतला होता होगा सोचो, यानी 50 से 150 माइक्रो, माइक्रो मतलब समझो कितना कम पतला होगा ये, है ना। एंड अवेलेबल इन साइज अप टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका ये साइज में अवेलेबल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, दे आर जस्ट लाइक अ सीव, ये जस्ट एक सीव के जैसा है, छननी के जैसा है, जो पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है ना, पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। अक्सर आप यूज़ भी किए होंगे मेम्ब्रेन फिल्टर वगैरह, है ना, जो कि आपके कंटामिनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। ये पतला शीथ होता है, ठीक है, जो सेलुलोज डेरिवेटिव से बना होता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे काम करता है, तो जो एक मेम्ब्रेन फिल्टर है उसमें 400 से 500 मिलियन पोर्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ फिल्टर सरफेस, समझ रहे हो, पर स्क्वायर, समझ रहे हो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब छोटे छोटे एरिया में 400-500 मिलियन पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इतना छोटा छेद होता होगा जैसे कि बैक्टीरिया छन जाता है, तो समझ सकते हो ना, है ना। एंड द पोर्स आर एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म इन साइज, और सारे पोर्स जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे एक समान साइज के होते हैं। एंड ऑक्यूपाई अबाउट 80% ऑफ द फिल्टर वॉल्यूम, यानी कि ये जो अगर फिल्टर पेपर है इसका 80% भाग में क्या होता है, छेद ही होता है ना, जो छोटे छोटे छेद हैं। एंड टू अवॉइड रैपिड क्लॉगिंग ऑफ मेम्ब्रेन, क्लॉगिंग मतलब कहने का मतलब है कि तुरंत से ये क्लॉग ना हो जाए, है ना, तुरंत से जम ना जाए। ऐसा नहीं कि एकदम गंदा नाला का पानी इसमें डालेंगे तो थोड़ी फिल्टर कर पाएगा, क्योंकि तुरंत से जम जाएगा उस पर बड़ा बड़ा कचरा। तो यहाँ पहले प्री फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी पहले से उसको छान करके एकदम एक्वा वाटर में वगैरह में कर लिए, ठीक है, जो आपके घर में आर ओ वगैरह, उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, है ना। तो टू अवॉइड रैपिड क्लॉगिंग, यानी कि जल्दी से ये फंस ना जाए, इसमें जाम ना लग जाए, जम ना जाए, है ना, इसके छेद में, इस वजह से प्री फिल्ट्रेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड, यानी कि पहले से आप एक बार फिल्ट्रेशन कर लीजिए। एंड द सिलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल टू बी रिमूव्ड, यानी कि आप मेम्ब्रेन फिल्टर का कब उपयोग कर रहे हैं इसके आधार पर डिपेंड करता है कि आप किस पार्टिकल को अलग करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप, है ना, जो अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप अलग करना चाहते हैं, तब कंडीशन में आपका ये यूज़ होता है आपका मेम्ब्रेन फिल्टर। यूजेज में क्या है, these filters are mainly used for sterilization of both, sterilization for both aqueous and oily liquid, यानी aqueous liquid हो या oily liquid हो उसमें से, है ना, ध्यान से सुनिएगा, aqueous liquid हो या oily liquid हो उसमें से जो स्टेरलाइजेशन है ना, these filters are mainly used for sterilization of both aqueous and oily liquid, यानी एक्वस लिक्विड हो या ऑयली लिक्विड हो उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें से जो भी आपके बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उसको अलग कर देना, उसको कंटामिनेशन फ्री करना, वो होता है स्टेरिलाइजेशन। तो एक्वस लिक्विड हो यानी कि जलीय हो या ऑयली हो, उन सभी के स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होता है ये। एंड द मेम्ब्रेन फिल्टर्स, है ना, कैन नॉट बी यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आप अल्कोहल ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, एस्टर ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, ये सब चीज़ों के फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल नहीं होता है।
एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी, अगर डायग्नोस्टिक करना है तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेरिट की बात करें यानी इसका फ़ायदा, एडवांटेज जिसको कहते हैं, ये इजीली डिस्पोज्ड ऑफ है, यानी कि इसको यूज़ करके आराम से इसका डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है, एक बार यूज़ किए आराम से फेंके दूसरा यूज़ किए, यानी इसका यूज़ करना थोड़ा आसान होता है। एंड इट प्रिवेंट्स क्रॉस कंटामिनेशन, यानी कि आपका क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ड्राई होता है और उसमें कोई और चीज़ें खराब चीज़ें नहीं है। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब है कि पहले तो आपका पानी खराब था, अब पता चला बैक्टीरिया निकालने के चक्कर में और 4 को बैक्टीरिया मिल जाए, तो ये क्रॉस कंटामिनेशन होने का चांसेस यहाँ नहीं है। एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ रैपिड, काफ़ी तेज़ी से फिल्ट्रेशन होता है। एंड एब्जॉर्प्शन जो है, फिल्टर पेपर बहुत कम ही अमाउंट ऑफ लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन नेग्लेजिबल होता है। डिमेरिट्स की बात करें तो समटाइम्स ये कहीं ना कहीं क्लॉग हो जाते हैं। क्लॉग मतलब ये जम सकता है, इसमें जो छोटे छोटे छेद हैं, है ना, इसमें जो छोटे छोटे छेद हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो सकते हैं, जम सकते हैं, है ना, उसमें फंस सकता है, तो ये क्लॉग हो सकता है। एंड कैन नॉट बी यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फिल्ट्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका, आपका ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसका, ठीक है। अब आप सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पढ़िए, क्या होता है सिंटर्ड फिल्टर्स। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इसका पूरा नाम है। ये बना होता है, ये कुछ ऐसा होता है, देखो ये बना होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का। ये देखो आपका एक सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, यहाँ बीच में एक सिंटर्ड ग्लास डिस्क बने होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है ना। एंड एक्चुअली ये बोरोसिलिकेट ग्लास का पूरा बॉडी बना होता है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास का पूरी बॉडी बनी होती है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये बनावट कैसा है, मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। सबसे पहली बात पूछा जाएगा, बताओ भैया सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो है या सिंटर्ड फिल्टर्स किससे बना होता है, तो वो जो था मेम्ब्रेन फिल्टर वो सेलुलोज डेरिवेटिव से बना हुआ था, जैसे सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट, जबकि ये ग्लास से बनता है। और कौन सा ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि टाइप 1 ग्लास है, हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। बोरोसिलिकेट ग्लास इज फाइनली पाउडर्ड, सबसे पहले बोरोसिलिकेट ग्लास को फाइनली एकदम पाउडर बनाया जाता है और उसको अच्छे से छाना जाता है। बनाने का तरीका सुनिएगा, सबसे पहले पाउडर किया जाता है एकदम चूर चूर, उसके बाद छाना जाता है। एंड पार्टिकल ऑफ डिजायर्ड साइज आर सेपरेटेड, और उसमें जिस साइज का पार्टिकल चाहिए छोटे छोटे साइज को अलग कर लिया जाता है। एंड इट इज़ देन पैक्ड इनटू अ डिस्क, है ना, या मोल्ड, यानी कि एक डिस्क में इसको पैक किया जाता है एंड हीट किया जाता है टेम्परेचर के साथ, ताकि वो सारे शीशे आपस में चिपक जाए, है ना। सबसे पहले क्या किए, बोरोसिलिकेट ग्लास लिए और उसको क्या किए, सबसे पहले उसका पाउडर किए, है ना, पाउडर करने के बाद उसको सीव किए यानी छाने, एंड छानने के बाद डिजायर्ड साइज जो आपको चाहिए साइज, वो साइज सेपरेट करके उसको आप एक डिस्क या मोल्ड, यानी कि एक समझ सकते हो डिस्क यानी कि प्लेट टाइप की चीज़ों में आप क्या करते हैं, उसको डाल करके उसमें हीट करते हैं। एंड हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो आपस में पिघल के चिपकेगा, हाँ अधेशन होता है, एंड वो पार्टिकल्स आपस में चिपक जाएंगे। बस मेन काम है यहाँ वाला, देखो इसमें आपको फिल्टर में दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ ऐसा लेयर लगा हुआ है, देखो इस फिल्टर में यहाँ पर लेयर लगा हुआ है, उसी लेयर की मेन खासियत है वो शीशे से बना होता है ना, वहाँ पर, है ना, शीशे से बना होता है। कह रहा है कि द डिस्क इज देन फ्यूज्ड टू फनल, और उसके बाद उस डिस्क को, है ना, ये देखो जो डिस्क है इस डिस्क को हम लोग फनल, ये देखो नीचे फनल लगा हुआ है ना, इस फनल में हम लोग फ्यूज कर देते हैं, है ना, चिपका देते हैं सुटेबल साइज में, ठीक है। अब काम कैसे करता है देखो, कह रहा है द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइज, हाँ ये अलग अलग पोर साइज वाला अलग अलग होता है, यानी कि आपको किस चीज़ को फिल्टर करना है उसके आधार पर होता है, किसी का साइज छोटा किसी का साइज बड़ा, है ना। कह रहा है हैंस द फनेल विथ सिंटर्ड फिल्टर इज नंबर्ड अकॉर्डिंग टू पोर साइज, हाँ साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर के सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आते हैं। एंड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर यानी कि कम प्रेशर के अंदर यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। एंड द फनल आर यूज फॉर बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन, एंड ये जो फनल है खास करके बैक्टीरिया के फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजेस की बात करें, उपयोग की बात करें, तो जो सिंटर्ड फिल्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, स्टेनलेस स्टील से भी बना होता है ना, कई केस में ये ग्लास फनल की जगह पे स्टेनलेस स्टील भी होता है, लेकिन जो ये वाला डिस्क है ये सिंटर्ड ग्लास से ही बना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। विच हैज़ ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि थोड़ा मजबूत भी होता है। हाउएवर दीज आर वेरी मच लाइबल टू अटैक सॉल्यूशंस पासिंग थ्रू देम, है ना, आसानी से इसे सॉल्यूशन पास करते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर पेरेंटल इंजेक्शन, ध्यान रखना अगर पेरेंटल इंजेक्शन बनाना है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन बनाना है, ऑप्थेल्मिक मतलब आंखों में डालने वाला ड्रॉप या तो इंजेक्शन बनाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग फिल्ट्रेशन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के द्वारा करेंगे। लेकिन अगर एक्वस या ऑयली, है ना, एक्वस या ऑयली लिक्विड है उसको फिल्टर करना है, कंटामिनेशन फ्री करना है
है ना, स्टेरलाइजेशन करना है उसका, तो उस कंडीशन के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरिट की बात करें सिंटेड ग्लास फिल्टर का, तो इजीली क्लीनेबल, इसको क्लीन करना आसान होता है, साफ करना आसान होता है। वेरी गुड। एंड नो चांस ऑफ कंटामिनेशन, यानी किसी प्रकार का वहां कंटामिनेशन नहीं होगा, है ना, कंटामिनेशन यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वहां पर आकर के मिलेगा नहीं। एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इज रिटेन्ड इन द मीडियम, यानी बहुत कम मात्रा में फिल्ट्रेट हैं जो कि मीडियम में फंसा रह जाए, नहीं तो सारा चीज़ें क्लियर हो जाता है। डिमेरिट है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये फ्रेगाइल होता है, आसानी से टूट सकता है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम, अगर आप ज़्यादा मात्रा में आप करना चाहते हैं फिल्टर तो उसके लिए ये उपयोग में नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके पास सवाल है, उसके जवाब दीजिए, है ना, उसके जवाब दीजिए फटाफट से। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ और आप लोग इस सवाल के जवाब दीजिए। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना, बताओ। मेम्ब्रेन फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू रिमूव बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम लिक्विड, या तो टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, इवेपोरेट सॉल्वेंट, या सेपरेट गैसेस फ्रॉम लिक्विड्स। तो आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरिया वायरस लिक्विड से, तभी तो कंटामिनेशन फ्री करेंगे ना, ऑयली लिक्विड हो या एक्वस लिक्विड हो, उसमें से बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल होता है, लार्ज पार्टिकल को छानने के लिए थोड़ी। चलो, व्हाट इज द मेन मटेरियल यूज्ड इन सिंटर्ड फिल्टर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, बताइए। सिंटर्ड फिल्टर में कौन सा मटेरियल यूज होता है? मेन ग्लास, मेटल, प्लास्टिक या फिर सिरेमिक। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर नाम ही है, सिंटर्ड फिल्टर्स में जो बना होता है डिस्क, फिल्टर डिस्क, है ना, वो ग्लास से बना होता है और बोरोसिलिकेट ग्लास से, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का क्या की फीचर है, यानी की मतलब मेन एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट एंड डिस्पोजेबल, नहीं, लो कॉस्ट डिस्पोजेबल तो ये तो नॉर्मल है। एबिलिटी टू फिल्टर वेरी फाइन पार्टिकल्स, है ना, इंक्लूडिंग माइक्रोनियम, यस यही तो है, यानी कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, सोच रहे हो कितना छोटे से स्पेस में 400 से 500 मिलियन छेद होता है। तो बैक्टीरिया वायरसेस जो भी छोटे छोटे माइक्रोनियम सूक्ष्म जीव हैं उसको भी आपका फिल्टर कर देता है ना। तो ओवरऑल आपका फिल्ट्रेशन यहीं पर ख़त्म होता है ना। तो थैंक यू सो मच। कैसा रहा क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड सारी चीज़ें आपको समझ में आया हो। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले फिल्ट्रेशन बताया, है ना, क्या होते हैं फिल्ट्रेशन, है ना। उसके बाद आपको एप्लीकेशन, थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, इसमें पॉलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन, कोजेन कार्बन इक्वेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, एंड उसके बाद आपको मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बाकी जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।